नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। चमोली में हुए हादसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर वापस देहरादून पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस घटना में हादसे का शिकार हुए लोगों के साथ सरकार खड़ी है। हम हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही इस मामले पर सीएम ने स्वयं पूरी घटना का जायजा लिया है। फिलहाल सीएम धामी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं चमोली में कल दर्दनाक हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब कांग्रेस इस मामले में सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए और मृतक परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पूरा प्रदेश जिस हादसे से गमगीन हो गया था, चमोली में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जो लापरवाही अधिकारियों की तरफ से हुई, जिसके कारण 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाह हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो और जो मृतक हैं उनको 25-25 लाख रुपए का जो प्रदेश कांग्रेस ने मांग करी है। ये जो पुतला दहन किया गया है, ये चमोली में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जो हमारे प्रदेश के पुलिस वाले और जो लोग गुजरे हैं उनके याद में किया है। किस लापरवाही से, प्रदेश सरकार की लापरवाही से वो लोग जो बलि चढ़े हैं, उनके लिए सभी कांग्रेस जनों की मांग है कि कम से कम 25 लाख रुपए उनको राहत मुआवजा और घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाए और जो गुजरे हैं उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दी जाए। चमोली में हुए हादसे के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की ओर से मृतकों और घायलों के परिजनों को जो धनराशि दी गई है वो काफी नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। तो वहीं इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चमोली घटना को लेकर गंभीर है। इस पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। से इस घटना से व्यथित हैं और सभी लोग उन शोकाकुल परिवारों के साथ में खड़े हैं। सरकार पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे उन सभी परिवारजनों के साथ खड़ी है जिन्होंने उस घटना में अपने परिवार का किसी को खोया है और जो हताहत है। सरकार लगातार उनके परिवारजनों को इमदाद दे रही है। में जो घटना हुई ही बहुत ही दर्दनाक घटना है। सभी मृत लोगों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के प्रभु से प्रार्थना करते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सीधे इसमें लापरवाही है, पावर कॉर्पोरेशन की भी इसमें सीधे लापरवाही है और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी इन विभागों की बनती है। इन पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए जो है मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिजनों में से किसी एक को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि घटना सरकारी लापरवाही के कारण हुई है। चमोली में हुए बड़े हादसे में अब सियासत शुरू हो गई है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखते हुए मृतकों की आत्मा की शांति की अपील की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में जमकर नारेबाजी कर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य सरकार और वहां तैनात अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए राज्य सरकार और विद्युत विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं। देखिए, ये केवल करने वाला विरोध नहीं है, एक बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी अक्षमता सिद्ध की है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने इस अपराध को रोक सकती थी। देखिए,
प्रातः 7 बजे पता लग जाता है कि वहां पर गार्ड की मृत्यु हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या इंतजार कर रहे हैं आप? उसके बाद वहां पे किस तरीके से करंट फैल गया, जबकि उसकी मृत्यु करंट से हुई है। उसके बाद भी 3 घंटे बाद आप इंतजार कर रहे हैं। एक दरोगा वहां पे जो कि वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, वहां पे पंचनामा करने जाता है, तहकीकात करने जाता है, उस दरोगा की भी वहां पे मृत्यु हो जाती है। 16 लोगों की उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत बड़ी अक्षमता। देखिए ऐसा है ना, व्यवस्थाएं जब बनती हैं लोकतंत्र में तो वो बनती हैं इसलिए कि जो है चेक एंड बैलेंस रहे अधिकारियों पर। लेकिन यहाँ चेक एंड बैलेंस का मतलब ये हो गया है कि बैंक बैलेंस और इस सरकार का मतलब हो गया इस चेक से। तो जब सरकार का नियंत्रण ही नहीं है अधिकारियों पर तो ये हादसे होते रहेंगे। वो भी है, वो आप देख लें, पहले इससे पहले पेपर आउट होते रहे, सर फूटते रहे, अग्निवीर में क्या हुआ, उसी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। दुखद घटना जो हुई है वो सिर्फ यह है कि चेक एंड बैलेंस के नाम पर सरकार के पास ये चेक है। ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चमोली में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करीब 16 कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हुई। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोकी की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार का पुतला दहन किया और उस दौरान जसविंदर सिंह गोकी ने सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग की। चमोली जिले में जो ये नमामि गंगे परियोजना की साइट पे जो ये हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा है और 16 लोगों की जाने इसमें गई है। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। यूपीसीएल, नमामि गंगा परियोजना के कर्मचारी, जल संस्थान और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो में तालमेल की जो बहुत बड़ी कमी पाई गई है, उससे कई लोगों की जाने गई हैं। इस पूरे प्रकरण में हाई पावर कमेटी की जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए। एक टाइम के निश्चित में जांच होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। जो लोग इस लापरवाही में शामिल हैं उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग मृतक हैं उनके खिलाफ उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 10 लाख का मुआवजा अति शीघ्र मिलना चाहिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें प्रदेश में चमोली हादसे के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उच्च अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन समस्त परियोजनाओं, आस्थाओं और शासकीय कार्यालय परिसरों में विद्युत सुरक्षा संबंधी किए गए उपायों का अविलंब प्रशिक्षण कराएं और साथ ही सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें। इसके अलावा समय समय पर सुरक्षा मानकों के प्रशिक्षण कराए जाने के भी आदेश दिए। बरसात के मौसम में उत्तराखंड के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चमोली जिले की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया और वो मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर अपने जिले में कार्रवाई कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश की कई क्षेत्रों में स्थिति ठीक है और जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जा रही है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। देखिए, बरसात में स्थानीय स्तर पे जिलाधिकारी को जो है नोडल बनाया गया है कि अगर किसी भी जिले में अगर बरसात ज़्यादा दिक्कत करती है, आपदा में अगर कोई रास्ते खराब होते हैं तो जिलाधिकारी स्थानीय आधार पे छुट्टी भी करा सकते हैं। और अभी स्टेट के स्तर पे हमने देखा कि मैं चमोली का प्रभारी भी हूँ, तो मैंने कल चमोली की समीक्षा बैठक भी की है। तो वहाँ की सड़कें भी ठीक हैं, वहाँ एक ही पुल जो जुम्मा का पुल टूटा है, बाकी NH जो है शुरू हो गया है वहाँ पे। कल श्रीनगर में भी जो हमारा रुद्रप्रयाग का NH है उसमें भी 3 घंटे तक रोड ब्लॉक रही, लेकिन वो भी खुल गया है। तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पे जैसे उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टियां की हैं, हमारे नैनीताल के जिलाधिकारी ने भी 2 दिन की छुट्टियां की हैं। तो स्थानीय स्तर पे DM और हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी वो निर्णय ले सकते हैं।
तो वहीं नैनीताल में पिछले दिनों आई लगातार बारिश से विद्युत विभाग और जल संस्थान सहित अन्य विभागों की 250 परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं डीएम वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को बरसात से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही बरसात के सीजन को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जनपद के जो संबंधित विभाग हैं जिनकी परिसंपत्तियां मानसून में दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उसका एक प्रारंभिक आकलन अभी हमने विभागों से मंगवाया है। छोटी बड़ी जो पानी की लाइनें या बिजली के पोल इत्यादि मिलाकर है वो लगभग 250 परिसंपत्तियां हैं। 11 करोड़ का अभी तक डैमेजेस संबंधित विभाग ने रिपोर्ट किया है। इसमें सभी विभागों को हमने निर्देश दिए हैं कि जो दैवीय आपदा के अंतर्गत रिकंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट वगैरह बनाए जाते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है, उसको अभी वीकली बेसिस पर कमेटी की बैठक कराएंगे और आप सभी विभाग उसको अभी तक का जो डैमेज है 10 दिन के अंदर अंदर बनाकर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके सूचना देंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि आपदा से जो संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ा जाए। सितंबर तक ही उसकी जो धनराशि है वो संबंधित विभागों को रिलीज कर दी जाए। पिछले हफ्ते मंगलौर में हुई मूसलाधार बारिश के कारण अब क्षेत्र में लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। दरअसल मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में जगह जगह पानी भर गया था, जिससे अब बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। तो वहीं डेंगू सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने भी कमर कस ली है। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर जाने के कारण डेंगू का लार्वा पैदा होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने भी बीमारियों से बचने के लिए पहले ही सभी तैयारियां कर ली है। साथ ही लोगों को डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए सुझाव भी दिए जा रहे हैं। डेंगू का खतरा इस समय ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें हमें सभी लोग पूरी बाजू के कपड़े पहने और घर में मच्छरदानी लगा कर रहे और पानी को कहीं जमा ना हो। जहाँ भी कहीं पानी जमा होता है उसको तुरंत हटा दें ताकि पानी रुक ना सके और उसमें मच्छर के लार्वा ना पनप सके। और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि हम सब जगह दवा का छिड़काव करवा रहे हैं और एंटी लार्वल दवाइयाँ उसमें डलवा रहे हैं पानी में, ताकि तो कोई वो मच्छर ना पनपे। लेकिन फिर भी हमें पूरी सावधानी से लेना। अगर कोई बीमार पड़ता है तो अब तुरंत जाके किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लें। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुमित्र भुल्लर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले चमोली हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस की ओर से कल सचिवालय में कूच शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ताओं के मुंह पर जबरन पेपर स्प्रे किया। इस मामले की निष्पक्ष जांच सरकार कराए। अगर सरकार इन मामलों की जांच कराने में निष्क्रिय रहती है तो यूथ कांग्रेस आगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेगा। शहर ने देखा, हम लोगों ने इसको अनुभव किया, बहुत सारे राहगीरों ने अनुभव किया और हमारी मांग है, जैसा प्रभारी जी ने कहा, हमारी मांग है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार और प्रशासन इस प्रकरण की भी लीपापोती करने का प्रयास करता है जैसा वो भर्ती घोटाले में अंकिता भंडारी प्रकरण में लगातार कर रहे हैं, तो हम इसकी आवाज, इस मांग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आईना दिखाता ये वीडियो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से सांसद अजय टम्टा के गोद लिए गए सांसद आदर्श गांव सूपी की सबसे भयानक और डरावनी तस्वीर है। सालों बाद सूपी गांव की आज भी न तकदीर बदली है और न तस्वीर। विभागीय बैठकों में विकास के नाम पर दहाड़ने वाले माननीयों को एक बार इस वीडियो को गंभीरता से जरूर देखना चाहिए कि आखिर धरातल पर कितना विकास पहुंच रहा है। जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में देश की सत्ता में आई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सभी सांसद जो है एक एक गांव गोद लेंगे
और ये लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा के सांसद हो, आप देखिए कि 2014 से लेकर अभी तक इनके जो गोद लिए गांव हैं वो गोद से अभी तक उतरे नहीं है। उन्होंने चलना फिरना भी शुरू नहीं किया। अभी जो है G20 का बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया और एक गांव ऐसा नहीं था जो सांसदों का गोद लिया हुआ गांव जो चल फिर रहा हो, जो G20 के मेहमानों को दिखाए जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बयानबाजी, इनकी कथनी और करनी का अंतर अब जनता भली भांति समझ रही है, क्योंकि विकास कहीं किया होगा तभी दिखाई देगा। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है, मानसून का समय है, अतिवृष्टि भारत के तमाम राज्यों में है और उत्तराखंड राज्य भी इस अतिवृष्टि से अछूता नहीं है। आपदाएं भी आ रही हैं, लोग इस अतिवृष्टि से सड़क मार्ग, पैदल मार्ग लैंडस्लाइड के कारण टूट गए हैं, यातायात भी बाधित हुआ है। सरकार लगातार और सरकार का जो विभाग है आपदा प्रबंधन, वो उसको व्यवस्थित करने में लगा हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है कि माननीय सांसदों के द्वारा जो सांसदों के अपने गांव चिन्हित किए गए हैं, गोद लिए हुए गांव हैं, वहाँ भी निश्चित रूप से अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। इसके साथ ही तमाम सड़कें टूट चुकी हैं, साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ताजा मामला कुमाऊं मंडल से आया है, जहां पर स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि यह जो क्षेत्र है वह संसदीय क्षेत्र अजय टमटा का है, जो कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और एक ओर जहां टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं बाकी सब्जियों का भी बुरा हाल है। पेट्रोल, LPG सिलेंडर, बाजारों में बढ़ती महंगाई लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। इसी बहाने नेता अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर नेताओं की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में विपक्ष 2024 फतेह के लिए लगातार महंगाई को मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार, मचा त्राहिमाम, बिगड़ा घर का बजट, जेब पर सीधा असर। आज देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। लोगों के घर का बजट बिगड़ने लगा है। क्या खाएं और क्या कमाएं की स्थिति पैदा हो रही है। लोग दिनों दिन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। घर में इस्तेमाल होने वाला घरेलू गैस सिलेंडर हो या फिर सब्जियों के भाव, सभी चीजों के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। आजकल महंगाई बहुत है। पहले 200-300 में खर्चा चल जाता था। आजकल महंगाई इतनी हो गई कि हम रसोई का खर्च चलाने में बहुत असमर्थ हैं। और टमाटर 140 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, इतनी महंगी है और हम खर्चा चलाने में, रसोई चलाने वालों बहुत दिक्कतें हैं। एक और जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है, तो वहीं राजनीतिक नेता महंगाई को मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सरकार को घेरने की तैयारी, पक्ष विपक्ष में घमासान जारी। महंगाई बहाना, सरकार निशाना। कभी सड़कों पर उतरकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं महंगाई को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जब देश में महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई से जनता त्रस्त है, ऐसे में सरकार की चुप्पी क्यों? धनिया 300 रुपए पार कर रहा है, मिर्च जो है हमारी वो 150 या 200 रुपए किलो हो गई है, अदरक जो है वो हमारा 300 रुपए किलो चल रहा है। ये जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमारी जो बेसिक जो 10 चीजें हैं उसमें से 9 चीज हमारी महंगी हो चुकी है। कहाँ गई स्मृति ईरानी
जो आज उस समय जब 350 रुपए हमारा सिलेंडर था, आज 1120 रुपए हो गया है। तो अब कहाँ है स्मृति ईरानी? हमारी सरकार को चूड़ियां भेजा करते थे, बोलते थे कि महंगाई डायन मार गई। जब टमाटर इतना महंगा है, रसोई इतनी महंगी हो गई है कि सोचना पड़ता है कि क्या खरीदें और आज क्या शाम को क्या पकेगा। 2024 आपके लिए खतरे का सूचक है ये। तो वहीं बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस डरी हुई लगती है। बीजेपी कहती कि कांग्रेस अपने वजूद को बचाने के लिए सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2024 में कांग्रेस का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और ऐसे में कांग्रेस केवल मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि देश में सब कुछ ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के महासंपर्क अभियान से पूरी तरह से हिल गई है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जो हैं किस तरीके से कौन से मुद्दे लेकर आगे जाएं। और ये आंदोलन जिस प्रकार से ये लोग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की राजनीति करना जानते हैं। महंगाई पर भले ही बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दांव चल रहे हों, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार आम जनता पर पड़ रही है। अब देखना यह है कि महंगाई से त्रस्त इस जनता को राहत कब तक मिलती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।